चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ग्लोबल स्किल्स पार्क में बढ़ेगी ट्रेनिंग क्षमता, हर साल 10,000 युवाओं को मिलेगा प्रशिक्षण। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई। भोपाल के ग्लोबल स्किल्स पार्क पे अब हर साल 10,000 युवाओं को उद्योगों की जरूरत के मुताबिक कौशल प्रशिक्षण देने की तैयारी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संस्थान की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि यहाँ 98.9% प्लेसमेंट एक बड़ी उपलब्धि है। सरकार का फोकस युवाओं को आधुनिक तकनीक और उद्योगों की मांग के अनुसार प्रशिक्षित करने पर है। ट्रेनिंग क्षमता बढ़ने से ज्यादा युवाओं को रोजगार परक कौशल हासिल करने का मौका मिलेगा। टीटी पास किए बिना नहीं मिलेगा प्रमोशन, 1.5 लाख शिक्षकों पर लागू होगा नियम। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल में कार्यरत शिक्षकों के लिए टीटी को लेकर बड़ी खबर है। लोक शिक्षण संचालनालय ने स्पष्ट किया कि जिन शिक्षकों की सेवा में 5 साल से ज्यादा समय बाकी है और जिन्होंने पहले शिक्षा के आधार अधिनियम के आधार पर टीटी पास नहीं की, उनके लिए परीक्षा उत्तीर्ण करना जरूरी होगा। जारी निर्देशों के मुताबिक तय समय सीमा में टीटी पास न करने पर सेवा पर असर पड़ सकता है। साथ ही टीटी पास किए बिना प्रमोशन का लाभ नहीं मिलेगा। 13 साल बाद डॉक्टर बनने का रास्ता साफ, हाईकोर्ट के आदेश से मिलेगी एमबीबीएस डिग्री। जबलपुर के शैलजा पांडे के लिए 13 साल बाद डॉक्टर बनने का रास्ता साफ हो गया। मेडिकल कॉलेज में दाखिले के बाद उन्होंने पढ़ाई पूरी की, लेकिन मूल निवासी प्रमाण पत्र से जुड़े विवाद के कारण उनकी एमबीबीएस की डिग्री अटक गई। मामला हाईकोर्ट पहुंचा, जहां अदालत के दखल के बाद छात्रा को राहत मिली। करीब 13 साल तक अपनी डिग्री के लिए संघर्ष करने वाली शैलजा अब डॉक्टर बनने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगी। 170 एकड़ में आकार लेगा टेलीकॉम हब, 20,000 रोजगार का लक्ष्य। ग्वालियर में टेलीकॉम सेक्टर को नई उड़ान देने की तैयारी है। यहां 170 एकड़ में देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन विकसित किया जाएगा। गुरुवार को चैंबर भवन में हुई हाई लेवल वर्कशॉप में प्रोजेक्ट का रोड मैप सामने रखा गया। इस दौरान 2 कंपनीज ने करीब 150 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव सौंपे। इस मेगा प्रोजेक्ट से करीब 20,000 रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य है। कार्यशाला में दूरसंचार विभाग और एमपीआईडीसी के अधिकारियों ने निवेशकों से संवाद कर परियोजना की संभावनाओं और आगे की रणनीति पर चर्चा की। पासपोर्ट बनवाने वालों की बड़ी परेशानी, 2 सितंबर तक सेवा रहेगी बंद। अगर आप विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं और नया पासपोर्ट बनवाने वाले हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। पासपोर्ट सेवा का सरकारी पोर्टल तकनीकी रखरखाव के चलते बंद कर दिया गया। इसके चलते नए पासपोर्ट के लिए आवेदन और उससे जुड़ी सेवाएं प्रभावित रहेंगी। बताया गया कि पोर्टल 2 सितंबर तक बंद रहेगा। डाक विभाग के प्रवर अधीक्षक के सिंह ने भी इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि तकनीकी कारणों से पोर्टल बंद किया गया है। टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर दायरे में रहने वालों को राहत, अब ऑनलाइन बनेगा लोकल पास। मध्य प्रदेश में टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले निजी वाहन मालिकों के लिए बड़ी राहत है। अब टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र लोगों को लोकल पास बनवाने के लिए टोल प्लाजा पर दस्तावेज लेकर जाने की जरूरत नहीं होगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एनएचएआई ने लोकल पास की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है। पात्र वाहन मालिक अब घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एमपी राज्य वित्त आयोग की नई वेबसाइट लॉन्च, अब ऑनलाइन दे सकेंगे सुझाव। मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग ने डिजिटल प्लेटफॉर्म की दिशा में बड़ा कदम उठाया। गुरुवार को वल्लभ भवन में आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा की मौजूदगी में आयोग के अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया ने वेबसाइट लॉन्च की। अब आयोग की गतिविधियों, अनुशंसाओं और स्थानीय निकायों की वित्तीय व्यवस्था से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होगी। भोपाल में मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए छोटे भूखंड विकसित करेगा बीडीए, बड़े प्लॉट होंगे छोटे। भोपाल में अपना घर बनाने का सपना देख रहे मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए राहत की खबर है। भोपाल विकास प्राधिकरण यानी बीडीए अपनी आवासीय योजनाओं में बड़े भूखंडों को छोटे आकार में विकसित करने की तैयारी कर रहा है। इससे कम बजट वाले परिवारों के लिए प्लॉट खरीदने के विकल्प बढ़ सकते हैं। बीडीए की बोर्ड बैठक में आवासीय योजनाओं और खाली भूखंडों के बेहतर इस्तेमाल से जुड़े 17 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। पीथमपुर बनेगा ग्रीन एनर्जी और डिजिटल कनेक्टिविटी का हब, 1140 करोड़ के निवेश का लक्ष्य। मध्य प्रदेश के औद्योगिक शहर पीथमपुर को ग्रीन एनर्जी और डिजिटल कनेक्टिविटी के बड़े हब के रूप में विकसित करने की तैयारी है। स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क में प्रताप ग्रुप की 850 करोड़ रुपए के निवेश वाली 2 अत्याधुनिक विनिर्माण इकाइयों का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये इकाइयां उच्च तकनीक आधारित विनिर्माण और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश की औद्योगिक क्षमता को मजबूत करेंगी। त्योहार से पहले महंगाई की मार, 18 दिन में 18 रुपए महंगी हुई शक्कर।
त्योहारों से पहले आम आदमी की रसोई पर महंगाई की मार पड़ने लगी। शक्कर, आटा, मैदा, सूजी, चावल, दाल, साबूदाना, मसाले और सूखे मेवों के दाम बढ़ गए। इनमें सबसे ज्यादा तेजी शक्कर के भाव में देखने को मिली। पुराने भोपाल के बाजार में गुरुवार को शक्कर का थोक भाव 63 रुपए किलो खुला, जबकि खुदरा बाजार में करीब 65 रुपए किलो तक पहुंच गया। बताया जा रहा है कि सिर्फ 18 दिनों में शक्कर के दाम 18 रुपए किलो बढ़ गए। यात्रियों को रहा जबलपुर कोयम्बटूर ट्रेन का स्पेशल दर्जा खत्म, अब नियमित सेवा। जबलपुर से कोयम्बटूर के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। रेलवे ने लंबे समय से स्पेशल के रूप में चल रही जबलपुर कोयम्बटूर ट्रेन को नियमित करने का फैसला किया। ये ट्रेन 23 अक्टूबर से नए ट्रेन नंबर के साथ नियमित रूप से संचालित होगी। दरअसल रेलवे बोर्ड ने पश्चिम मध्य रेल से होकर चलने वाली 9 स्पेशल ट्रेन को नियमित ट्रेन बनाने का निर्णय लिया है। इनमें 4 अमृत भारत एक्सप्रेस और 5 मेल एक्सप्रेस ट्रेन शामिल हैं। भोपाल के यात्रियों को बड़ी राहत, 2 अक्टूबर से नियमित चलेगी अमृत भारत एक्सप्रेस। भोपाल और आसपास के रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब तक स्पेशल के रूप में चल रही चारापल्ली गोरखपुर ट्रेन 2 अक्टूबर से नियमित अमृत भारत एक्सप्रेस के रूप में संचालित होगी। रेलवे ने इसे हर सप्ताह चलाने का निर्णय लिया। ट्रेन का ठहराव भोपाल मंडल के इटारसी, भोपाल और बीना स्टेशन पर रहेगा। इससे इन क्षेत्रों के यात्रियों को उत्तर प्रदेश के साथ दक्षिण भारत की ओर सफर करने के लिए नियमित रेल सुविधा मिलेगी। भोपाल रेलवे स्टेशन पर सुविधाओं की खुली पोल, सीएजी रिपोर्ट में कई कमियां उजागर। भोपाल रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधाओं को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हुआ। रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाने के दावों के बीच नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट में भोपाल समेत प्रदेश के कई प्रमुख स्टेशन पर अव्यवस्थाएं सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादा यात्री दबाव वाले स्टेशन पर भी निर्धारित न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। भोपाल स्टेशन पर पेयजल से लेकर टॉयलेट तक की कई कमियां मिली हैं। 1000 बिस्तर अस्पताल में एनिमा के नाम पर 200 रुपए मांगने का आरोप। ग्वालियर के 1000 बिस्तर अस्पताल में मरीज से जुड़े काम के लिए रुपए मांगने का मामला सामने आया। भिंड जिला अस्पताल से रेफर होकर आई महिला मरीज की अटेंडेंट का आरोप है कि एनिमा लगाने के बदले सफाई कर्मी ने 200 रुपए मांगे। बताया गया कि महिला मरीज का पेट फूला हुआ था, जिसके बाद जूनियर डॉक्टर ने एनिमा लगाने की सलाह दी। अटेंडेंट ने महिला डॉक्टर से संपर्क किया तो उसे संबंधित सफाई कर्मी से बात करने के लिए कहा गया। इसके बाद रुपए मांगने का आरोप लगाया गया। मुरार जिला अस्पताल में दवाओं का संकट, गरीब मरीजों की बढ़ी परेशानी। ग्वालियर के मुरार जिला अस्पताल में दवाओं की कमी से मरीज परेशान हैं। न्यूरो ओपीडी में इलाज और परामर्श के लिए आने वाले मरीजों को अस्पताल के दवा वितरण खिड़की से जरूरी दवाएं नहीं मिल पा रही। डॉक्टर से परामर्श के बाद जब मरीज दवा लेने पहुंचते हैं तो उपलब्धता नहीं होने पर उन्हें निजी मेडिकल स्टोर्स का रुख करना पड़ता है। दर्द से राहत और गैस की दवाओं की उपलब्धता भी प्रभावित बताई जा रही है। ग्वालियर की शक्ति दीदी बनी आत्मनिर्भर, पेट्रोल पंपों पर संभाल रही कमान। ग्वालियर में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की अनूठी पहल रंग ला रही है। जरूरतमंद महिलाएं अब शक्ति दीदी बनकर पेट्रोल पंपों पर फ्यूल डिलीवरी वर्कर की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। इस पहल से उन्हें रोजगार के साथ आत्मसम्मान और आत्मविश्वास भी मिल रहा है। गुरुवार को जिले की 4 और जरूरतमंद महिलाएं इस अभियान से जुड़ी। इसके साथ ही ग्वालियर में शक्ति दीदी के रूप में काम करने वाली महिलाओं की संख्या बढ़कर 127 हो गई। उमरिया में बनेगा 220 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट, 1500 करोड़ होंगे खर्च। मध्य प्रदेश में पानी की सतह पर सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करने की तैयारी है। उमरिया जिले के संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन के कूलिंग पॉड में फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा। पीपीपी मॉडल पर बनने वाले इस प्रोजेक्ट पर करीब 1500 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इससे 220 मेगावाट बिजली का उत्पादन होने की उम्मीद है। ओमकारेश्वर के बाद ये प्रदेश का एक और बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट होगा। मंडला से खतरे के निशान से ऊपर नर्मदा, जबलपुर, पन्ना समेत कई जिले अलर्ट। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश से कई जिलों में हालात बिगड़ गए। मंडला में नर्मदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया। गुरुवार सुबह 10 बजे जलस्तर 437.04 मीटर दर्ज किया गया। शहर का छोटा पुल पूरी तरह से डूब गया, जबकि कई गांव में पानी भर गया। जबलपुर में बरगी बांध के 13 गेट खोले गए, जिससे निचले इलाकों में प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। पन्ना समेत कई जिलों में नदी नाले उफान पर हैं। यूतु पटवारी का सरकार पर हमला, बोले महंगाई से जनता और किसान बेहाल। मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक बार फिर से राज्य सरकार पर निशाना साधा। गुरुवार को भोपाल में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे पटवारी ने महंगाई, किसानों की समस्या और शराबबंदी, कथित भ्रष्टाचार और शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि महंगाई के कारण आम जनता और किसान परेशान हैं। पटवारी ने शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करते हुए सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की।
टीकमगढ़ में 1000 एकड़ में बनेगा विशाल औद्योगिक क्षेत्र, यूपी के 35 निवेशक तैयार। टीकमगढ़ जिले में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री की क्षेत्रीय औद्योगिक विकास नीति के तहत जतारा और पलेरा तहसील में करीब 1000 एकड़ जमीन पर विशाल औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश के 35 निवेशकों ने यहां निवेश के लिए सहमति जताई है। इससे जिले में नए उद्योग स्थापित होने के साथ ही रोजगार के हजारों अवसर पैदा होने की उम्मीद है। ओला उबर के एग्रीगेटर लाइसेंस पर सवाल, प्रक्रिया लंबित, फिर भी जारी टैक्सी संचालन। मध्य प्रदेश में ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं को लेकर परिवहन विभाग की निगरानी पर सवाल उठ रहे हैं। ओला उबर के एग्रीगेटर लाइसेंस की प्रक्रिया लंबे समय से लंबित बताई जा रही है। इसके बावजूद दोनों कंपनीज के प्लेटफॉर्म पर टैक्सी बुकिंग और संचालन लगातार जारी है। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि लाइसेंस प्रक्रिया पूरी हुए बिना कंपनीज प्रदेश में किस आधार पर सेवाएं संचालित कर रही हैं। मामले ने परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली और निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए। दिग्विजय सिंह के वकील रहे व्यस्त, गवाह से नहीं हुई जिरह, कोर्ट ने दिलाए 1000 रुपए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में गुरुवार को भोपाल की एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। परिवादी पक्ष का गवाह कोर्ट पहुंचा था, लेकिन दिग्विजय सिंह के अधिवक्ता के दूसरे मामले में व्यस्त होने के कारण उसे जिरह नहीं हो सकी। वकील ने जिरह के लिए अगली तारीख देने का अनुरोध किया। कोर्ट ने गवाह के आने जाने में हुए खर्च को देखते हुए 1000 रुपए देने के निर्देश दिए। गणेश पंडालों में बिजली के लिए अस्थायी कनेक्शन जरूरी, बिना अनुमति कार्रवाई। मध्य प्रदेश में गणेशोत्सव समेत अन्य त्योहारों के दौरान पूजा पंडालों और झांकियों में बिजली इस्तेमाल करने के लिए अस्थायी कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा। ऊर्जा विभाग ने बिजली कंपनीज को बिना अनुमति बिजली का उपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। विभाग ने आयोजन समितियों से अपील की है कि वे नियमानुसार ऑनलाइन आवेदन कर अस्थायी बिजली कनेक्शन लें। बिजली की सजावट या अन्य जरूरतों के लिए सीधे लाइन से बिजली लेने पर कार्रवाई की जा सकती है। एमपी के महर में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कई गांव का संपर्क टूटा। मध्य प्रदेश के महर जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए। अमरपाटन समेत आसपास के ग्रामीण इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। लगातार बारिश के बाद मरहा, भवरा और मुरजुआ नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया। कई गांव पानी से घिर गए, जबकि पुल और रपटे जलमग्न होने से गांव का संपर्क भी टूट गया। निचले इलाकों में लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। हालात को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है और लोगों से जलभराव वाले इलाकों से दूर रहने की अपील की गई। एमपी कॉलेजेस में एडमिशन का एक और मौका, यूजीपीजी दाखिले की तारीख बढ़ी। मध्य प्रदेश के कॉलेजेस में एडमिशन से वंचित स्टूडेंट्स के लिए राहत की खबर है। उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 में यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों की खाली सीट्स पर दाखिले के लिए एक्स्ट्रा कॉलेज लेवल काउंसलिंग की तारीख बढ़ा दी। अब विद्यार्थी 21 से 31 अगस्त तक कॉलेजेस में एडमिशन ले पाएंगे। प्रदेश के 1256 यूजीपीजी और 745 एनसीटीई कॉलेजेस में बची करीब 2 लाख सीटों पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और पर जरूर कर लीजिएगा।